टेंशन ना लो, इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर निपट जाएगा। सब्सक्राइब कर लो और चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप चैप्टर 1 में पहले ही सीख चुके हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। एनिमल्स कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स खाते हैं लेकिन अपने शरीर में इसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। उनके शरीर को आवश्यक पोषण नीचे दिखाए गए 3 मुख्य चरणों के माध्यम से मिलता है: भोजन की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने का तरीका और शरीर में भोजन का उपयोग। नाउ मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि अलग अलग होती है। उनके शरीर के संबंधित हिस्सों को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है जिससे उनके लिए खाना खाना आसान हो जाता है। बीज और कीड़े चुगने के लिए गौरैया चिड़ियों की चोंच छोटी होती है। हमिंग बर्ड की लंबी चोंच उसे फूलों से रस चूसने में मदद करती है। गाय के पास नुकीले और छपटे दांत होते हैं जो उसे पौधों की सामग्री को काटने और पीसने में मदद करते हैं। कई सांपों के जबड़े उन्हें ऐसे जानवरों को निगलने में सक्षम बनाते हैं जो उनके सिर के आकार से बहुत बड़े होते हैं। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। खान पान की आदतों के आधार पर जानवरों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। गाय और हिरण जैसे जानवर जो केवल पौधों की सामग्री खाते हैं, शाकाहारी और हर्बीवोर्स कहलाते हैं। शेर और बाघ जैसे जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं, मांसाहारी और कार्निवोर्स कहलाते हैं। भालू और मनुष्य जैसे जानवर जो जानवरों और पौधों की सामग्री दोनों खाते हैं, ऑम्निवोर्स कहलाते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन जानवरों को उनका आवश्यक पोषण प्रदान करता है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बताया है, हेटेरोट्रॉफ्स की पोषण संबंधी आवश्यकताएं यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनके द्वारा 3 अलग अलग तरीकों से पूरी की जाती है: सप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम पिछले चैप्टर में पहले ही सीख चुके हैं कि न्यूट्रिशन लेने का वह मोड जिसमें एक जीव अपने आवश्यक पोषक तत्वों को मरे हुए और सड़े हुए पौधों और जानवरों से प्राप्त करता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के रूप में जाना जाता है। ऐसा जीव बाहर एंजाइमों को सीक्रेट करता है, ऑर्गेनिक फूड को पचाता है और सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब्सॉर्ब करता है। ज्यादातर फंगी और कुछ बैक्टीरिया सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जिसे पैरासाइट के रूप में जाना जाता है एक अलग समूह के किसी अन्य जिंदा ऑर्गेनिज्म जिसे होस्ट के रूप में जाना जाता है उससे भोजन प्राप्त करता है। इस तरीके को पैरासिटिक न्यूट्रिशन के रूप में जाना जाता है। पैरासाइट किसी अन्य जीवित जीव के शरीर पर या उसके अंदर रह सकते हैं। न्यूट्रिशन के इस तरीके से पैरासाइट को लाभ होता है जबकि होस्ट का नुकसान होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन यह पोषण का एक तरीका है जिसमें अमीबा और मनुष्य जैसे जीव ऐसा भोजन खाते हैं जो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो। इस भोजन को शरीर में ले जाया जाता है या खाया जाता है और फिर शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करने के लिए इसे पचाया जाता है। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक लंबी मस्कुलर ट्यूब जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है इससे होकर गुजरता है। यह कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर समाप्त होती है। भोजन छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है जो ब्लड द्वारा शरीर के सभी भागों में ले जाया जाता है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस आर एज फॉलोज। इंजेस्शन। भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया को इंजेस्शन कहते हैं। मनुष्यों में यह मुंह के माध्यम से होता है जहां दांत भोजन को चबाने में मदद करते हैं। डिजेस्शन। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में टूटने की प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। भोजन का यह पाचन कुछ केमिकल्स की मदद से होता है जिन्हें एंजाइम कहा जाता है। पाचन की प्रक्रिया बकल कैविटी में शुरू होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी होती है। एब्जॉर्प्शन। पचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवारें द्वारा अब्सॉर्ब होता है जहां से यह ब्लड में चला जाता है। एसिमिलेशन। अब्सॉर्ब। भोजन का उपयोग शरीर द्वारा शरीर के अंगों के ग्रोथ और निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को एसिमिलेशन के रूप में जाना जाता है। ईजेस्चन। एलिमेंट्री कैनाल से अनडाइजेस्टेड भोजन का रिमूवल ईजेस्चन के रूप में जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल दिए गए इन शरीर के भागों से बनी होती है: बकल कैविटी, फूड पाइप और ऊसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस।
इन भागों के अलावा एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े कई ग्लैंड्स भी हैं जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। द सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियास एंड द लिवर आर द थ्री मेन सच ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल इन एसोसिएटेड ग्लैंड्स के साथ डिजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। अब हम पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के स्पेसिफिक फंक्शंस पर नजर डालते हैं। माउथ एंड बकल कैविटी। मनुष्यों में भोजन मुंह के माध्यम से लिया जाता है, जहां से यह बकल कैविटी में जाता है। हमारी बकल कैविटी में दांत और जीभ होती है। यहाँ मौजूद सैलिवरी ग्लैंड सलेवा को बकल कैविटी में छोड़ता है। दांत जबड़े की हड्डियों के सॉकेट में जड़े होते हैं। ये एक सफ़ेद, मजबूत, चमकदार प्रोटेक्टिव मटेरियल से ढके होते हैं जिसे इनेमल कहा जाता है। दांत भोजन को काटने, फाड़ने और पीसने में मदद करते हैं। एडल्ट मनुष्यों में आमतौर पर 32 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16, जो एक साथ फिट होते हैं और भोजन चबाने में मदद करते हैं। मनुष्य अपने जीवन के दौरान दांतों के 2 सेट विकसित करता है। दांतों का पहला सेट 20 छोटे दांतों का होता है, जिन्हें बच्चे के दांत या दूध के दांत भी कहा जाता है। जब बच्चा 6 या 7 महीने का हो जाता है तो वे मसूड़ों के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। जब एक बच्चा लगभग 6 साल का होता है, तब तक 32 बड़े दांतों का दूसरा सेट, जिसे परमानेंट टीथ कहा जाता है, मसूड़ों से बाहर आ जाता है और दूध के दांतों की जगह ले लेते हैं। मनुष्य के 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। Incisors are used for cutting of food. Canines are used for tearing of food. Premolars are used for grinding of food. Molars are also used for grinding of food. Do you know? Enamel मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और दांतों के बाहरी हिस्से को ढकता है। यह मिनरल सॉल्ट्स और प्रोटीन से बना है। यह काफी हाई प्रेशर्स का सामना कर सकता है। द टंग। जीभ बकल कैविटी के फ्लोर से जुड़ा हुआ एक मस्क्यूलर अंग है। यह अपने अगले एंड पर घूमने के लिए फ्री है, जहां यह सभी दिशाओं में घूम सकती है। जीभ भोजन के साथ सलाइवा को मिलाने में मदद करती है। यह भोजन निगलने में भी मदद करता है। इसमें 4 प्रकार के टेस्ट बड्स होते हैं जो हमें हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से जुड़े मीठे, खट्टे, कड़वे और नमकीन स्वाद के बारे में जानने में मदद करते हैं। डू यू नो? जीभ एक बिजी अंग है। जीभ स्वाद के अंग के रूप में कार्य करती है। इसकी सतह पर टेस्ट बड्स बिखरी होती है। चबाने के दौरान जीभ भोजन को दांतों से चिपका लेती है। निगलने में यह भोजन को वापस बकल कैविटी में और फिर ओइसोफेगस में ले जाती है। द फूड पाइप और इसोफेगस। फूड पाइप एक लंबी, नैरो और मस्कुलर ट्यूब होती है जो बकल कैविटी को पेट से जोड़ती है। मुंह में चबाया गया भोजन नीचे की ओर फूड पाइप में चला जाता है। यहाँ से भोजन की आगे की गति फूड पाइप की दीवार में मौजूद मसल्स की गति के कारण होती है। डू यू नो? एपिग्लॉटिस एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है जो वाइंड पाइप के टॉप पर मौजूद होता है। जब हम भोजन निगलते हैं तो यह विंड पाइप को बंद कर देता है और भोजन को हमारे फेफड़ों में जाने से रोकता है। द स्टमक। पेट एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये एक मोटी दीवार वाला, थैली जैसा स्ट्रक्चर वाला अंग है। यह फूड पाइप से भोजन प्राप्त करता है और इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। पेट की आंतरिक परत गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है, जिसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम मौजूद होते हैं। म्यूकस पेट की अंदरूनी परत की रक्षा करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मारता है। यह पेट में एंजाइमों द्वारा भोजन के पाचन के लिए बेसिक मीडियम भी प्रदान करता है। पेट में एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इतना छोटा नहीं होता। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। ये 3 प्रकार के सिक्रीशंस का उपयोग करके पाचन में सहायता करता है। सिक्रीशंस फ्रॉम लिवर। लिवर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। यह पेट के थोड़ा नीचे दाहिनी ओर मौजूद होता है। यह बाइल जूस रिलीज करता है जो एक थैली जैसी संरचना में जमा होता है, जिसे गैल ब्लैडर कहा जाता है। यह बाइल जूस फैट्स के डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिक्रीशंस फ्रॉम पैंक्रियास। पैंक्रियास एक पीली पत्ते के आकार का स्ट्रक्चर है जो पेट के ठीक नीचे स्थित होती है। यह पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। यह जूस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स पर कार्य करता है और उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है। सिक्रीशंस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार ही इंटेस्टिनल जूस रिलीज करती है। यह रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का पाचन करता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन के पाचन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बायल, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूसेस का उपयोग करती है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जैसी सिंपल शुगर में पच जाते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में टूट जाते हैं और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करती है। इसमें बड़ी संख्या में फिंगर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। विली पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये एब्जॉर्ब्ड भोजन विली में मौजूद ब्लड वेसल्स में चला जाता है। इस प्रकार भोजन ब्लड के माध्यम से शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने और शरीर के लिए आवश्यक जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहा जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से अधिक चौड़ा और छोटा होता है। इसका लंबाई लगभग 1.5 मीटर होता है। अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। यहाँ बिना पचे भोजन से पानी और कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। भोजन का बचा हुआ वेस्ट पार्ट रेक्टम में चला जाता है और मल के रूप में वहाँ जमा हो जाता है। मलद्वार के माध्यम से मल का निष्कासन होता है। इस प्रक्रिया को इजीशियन कहा जाता है। न्यूट्रिशन इन कट च्यूइंग। हर्बिवोर एनिमल्स। कट च्यूइंग करने वाले शाकाहारी जानवर रूमिनेंट्स कहलाते हैं। गाय, हिरण, ऊंट, भैंस, भेड़ और जिराफ कुछ प्रसिद्ध रूमिनेंट्स जानवर हैं। उनके पास एक विशेष 4 कक्षीय पेट होता है। पहला चेम्बर सबसे बड़ा होता है और रूमेन कहलाता है। ये जानवर सबसे पहले भोजन को जल्दी से निगल लेते हैं और अपने रूमेन में जमा कर लेते हैं। रूमेन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पौधों की सामग्री के सेल्यूलोज के पार्शियल डाइजेशन में मदद करते हैं। इस भोजन को कड़ कहा जाता है। रूमिनेंट्स बाद में इस कड़ को अपने मुंह में वापस लाते हैं और इसे अच्छी तरह से चबाते हैं। इस प्रक्रिया को रूमिनेशन कहा जाता है। रूमिनेशन के दौरान भोजन को अच्छी तरह से चबाने से पौधों की सामग्री का सारा सेलुलोज को तोड़ने में मदद मिलती है। इससे इन जानवरों के लिए सेलुलोज को पचाना आसान बनाता है। रूमिनेंट्स के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच एक विशाल थैली जैसी संरचना भी होती है। इसे सीकम कहा जाता है। सीकम में मौजूद बैक्टीरिया भोजन के सेल्यूलोज को और अधिक पचाने में मदद करते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि ऐसे बैक्टीरिया मानव पाचन तंत्र में मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता, जो आगे चलकर रफेज बनता है। ये मानव शरीर में मल त्याग में मदद करता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर जीव है जो नम मिट्टी, तालाबों और झीलों में पाया जाता है। यह एक कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। यह लगातार अपना आकार बदलता रहता है और स्यूडोपोडिया की मदद से चलता रहता है। स्यूडोपोडिया भोजन ग्रहण करने में भी इसकी मदद करता है। अमीबा बैक्टीरिया और एलगी जैसे छोटे सूक्ष्म जीवों को खाता है। जब अमीबा भोजन के संपर्क में आता है तो यह भोजन के कण के चारों ओर स्यूडोपोडिया उत्पन्न करता है। जैसे ही स्यूडोपोडिया की कोशिका झिल्ली एक हो जाती है, भोजन एक क्लोज्ड एरिया में फंस जाता है। भोजन को पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस इस एरिया में रिलीज होते हैं। पचा हुआ भोजन अब्जॉर्ब होता है और ऊर्जा उत्पादन, गति और जीव के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है। एरिया मौजूद अनडिजेस्टेड भोजन निष्कासन की प्रक्रिया द्वारा अमीबा से बाहर निकाल दिया जाता है। अब खुश हो जाओ क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कमेंट करो अगला वीडियो कौन सा चाहिए और सबसे जरूरी इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो।